जय हिंद साथियों। अभी जो समय जो चल रहा है पूरे देश में, और वो चल रहा है रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसीज निकाली गई थी 2019 में, उसका एग्जाम होता है 2020 में, 21 में होता है, 21 में होता है। और वो भी बहुत ज्यादा होर हल्ला करने के बाद, और बहुत जब स्टूडेंट फिर डिमांड करते कि नहीं रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो, तब जाके रिजल्ट जारी किया जाता है 22 में। और जब इसकी कंप्लीट जब होगी ना, वो 24 में होगा। भारत में वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ चुनावी पकौड़े के जैसा निकलता है। अब जरा सोचने वाला बात है, यहां पर नौकरी की बात ही सिर्फ इसलिए आता है कि चुनाव में लोग आए, भाषण दें और कहें कि हम इतने लाख रोजगार देंगे। मतलब रोजगार की बात यहां होती है सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए। रेलवे एनटीपीसी की जब 2019 में जो वैकेंसीज आई थी, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, यह क्लियर हो चुका है। एक वैकेंसीज निकलती है 2019 में, और कंप्लीट जब रोजगार जब दी जाएगी तब हो जाएगा 2024। यार बोल दो ना चुपचाप, इससे अच्छा तुम भी आ जाओ मेरे ही मैदान में, और रोजगार की तैयारी करने से अच्छा है, नौकरी की तैयारी करने से अच्छा है कि मेरे साथ आके फाइट कर लो। तुम भी चुनाव की तैयारी करो और तुम भी कोई ना कोई पद पे आ जाओ और ठीक ठाक करने का काम करो। इस देश में जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ा ही भयावह है। स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं हमारे लिए भी कोई चीजें जो है वो लाए। अब बड़ा सिंपल सी बात है। इसके बाद कुछ लोग आ जाएंगे, बोलने के लिए आ जाएंगे, नहीं सरकारी व्यक्ति जो है वो काम नहीं करते। नेता जो है जब मिनिस्टर बनता है या विधायक बनता है तो सरकारी पोस्ट पे ही जाता है। देश को जो आवश्यकता होगी वो सरकारी सेवा, आर्मी की जो आवश्यकता होगी वो सरकारी होगा। तो जो सिस्टम जो बनी हुई थी पुरानी, उस सिस्टम को हटाने का जो विचारधारा जो बना हुआ है, हटाने का नहीं है। उस जमाने में भी वही होता था। 5 साल 7 साल 10 साल के बाद वैकेंसीज आती थी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आ जाती थी बहुत आसानी से, और उसी बीच जिन लोगों का रोजगार लग जाता था, और तभी तो कहा जाता था भगवान से भेंट हो गया है। भगवान से भेंट होने की तो यहां बात ही नहीं है। अब तो ऐसा लगता है भगवान से भेंट ही नहीं होगा। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं। अपन पढ़ाने का काम करता था, अच्छा खासा एकेडमी चल रहा था। फिर मेरे अंदर में एक जहन में आया विचार कि नहीं, वैकेंसीज जो है वो टाइम पे नहीं आती है। हर साल में एक टाइम पे वैकेंसीज आनी चाहिए। मैं झारखंड में रहता था, झारखंड में हमारी एकेडमी चल रही थी। मेरे दिल में एक आग लगी कि क्यों ना नेताओं से वार्तालाप किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई कम से कम वैकेंसीज जो है ना वो टाइम पे निकाला जाए। बहुत सारे नेताओं से संपर्क किया, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पे बात करना पसंद नहीं किया। फिर दिमाग में ख्याल आया, 2019-20 में चुनाव की बात थी कि चलो हेमंत जी को सपोर्ट करते हैं। उनके लिए पूरा एजेंडा 3 से 4 महीने के लिए बनाया, उनको सौंपा कि भैया आप ऐसे चुनाव लड़ो, रोजगार पे बात करो, हर साल रोजगार देने के फॉर्मूले पे बात करो, और बनने के बाद जो है ना 2 रोजगार आप जीत जाओगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ काम देने का बात करो ना, काम देने का बात करो, और उसके बदले उसको पैसा मिलने का बात होगा। अपने आप जीत जाइएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीजें देख लीजिए। अब वो बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर हम आपको बनाएंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय वो 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे। लेकिन उसके बाद वो क्या बात करते हैं, हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। जब नेता पद पे नहीं आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, और जैसे ही पद पे आ जाते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। शब्दों का चयन देखिए।
हमें बर्बाद करने की पूरी फॉर्मूले हैं उनके पास। अब तो मैं सरकारी पद को देखता हूं तो मुझे अब घृणा आने लगा है। टाइम पे वैकेंसी आती नहीं है, तैयारी करना क्यों और करवाना क्यों? नहीं कराना है अब मुझे किसी की तैयारी। फिर अंदर से एक आग लगता है कुछ दिन के बाद, यार कितना अच्छा दिन भर पढ़ाते रहता था, मन लगता था स्टूडेंट के बीच। चलो फिर से शुरू करते हैं, कोई नहीं है, चलो ऐसे ही करते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है ही नहीं। विनती है मुझे सरकार से, बस आप एक फॉर्मूले पे काम करो ना। देखो ये कि कहां कहां पर रोजगार है सरकारी पद के, और उसके हर साल का एक कैलेंडर जारी करो। उसमें ज्यादा लफड़ा ना करो। उसके जो एग्जाम के जो पैटर्न है वो भी साथ में जारी कर दो। और उसके बाद आप क्या करो कि एक शेड्यूल बनाओ कि ऐसे ऐसे हम एग्जाम लेंगे। जैसे पॉलिटिशियन के लिए जो है एक शेड्यूल बना हुआ है कि 5 साल के बाद चुनाव होगा, चाहे जितनी बड़ी आपदा आ जाए। कोरोना सबसे बड़ी आपदा, आपने कहा कि 70 साल 100 साल 1000 साल में इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं आई थी, तो सबसे बड़ी आपदा आई ना। और इसमें आप जो है, आपके लिए वैकेंसी जो है वो कभी खत्म नहीं हुआ। आप चुनाव प्रचार करते रहे, आपके लिए रोजगार बना रहा। तो इस देश में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि रोजगार जो है वो सभी लोगों के लिए बने। यहां 4000 विधायक के लिए अगर नहीं होगा वैकेंसी तो कोई दिक्कत नहीं है, काम किया जा सकता है। लेकिन लाखों और करोड़ों लोगों के लिए अगर रोजगार अगर खत्म हो जाएगा तो आपको ये पैसे जो मिलते हैं वो कहां से मिलेंगे? इसके बारे में तो सोचो। जो टैक्स आपको दिया जा रहा है, जो मध्यम वर्ग के परिवार जो टैक्स दे रहे हैं, बिजनेसमैन जो टैक्स दे रहा है, वो आपको देना बंद कर दे तो आप कहां से चलोगे बड़ी बड़ी और महंगी महंगी गाड़ियों में? इसके बारे में विचार करो। आप सिर्फ ये तय करो ना कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हर साल देंगे, हर बार देंगे, बस मामला खत्म हो गया। आप अपने पद पर रहिए, हमें अपने हालात पे जीने दीजिए। मुझे तो कोई अब फर्क नहीं पड़ता है रोजगार अब दे या ना दे, लेकिन सिस्टम बुरी रहती है ना तो दिल के अंदर से एक आग लगती है। जिस प्रकार से हेमंत झारखंड के सीएम को मैंने बताने के लिए गया था कि आप ऐसा काम करो ना, उन्नति लाओ राज्य में, ऐसी उन्नति लाओ ना कि बुढ़ापे में भी आप ही विधायक रहो, आप ही सांसद रहो, आप ही मंत्री रहो, आप ही सीएम रहो, आप ही पीएम रहो ना भाई। 10 साल 20 साल 25 साल आप ही रहो ना, लेकिन काम करो और काम दो हम लोगों को कि हम भी अपना काम करें। लेकिन आप दोगे नहीं। जैसे आप भाषणबाजी करते हो वैसे अब हम लोगों को भी भाषणबाजी करने के लिए मजबूर करते हो। हम लोग भाषणबाजी नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं, और आप काम दोगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि रेलवे की जो गड़बड़ी की जा रही है उसको खत्म की जाएगी। और प्लीज 2019 में वैकेंसीज, 2024 में ज्वाइनिंग, ये वाला फंडा 5 साल में आप मत दो ना। ऐसे बच्चे सुसाइड करना शुरू करेंगे। अरे जिनके पास व्यवस्थाएं हैं वो तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं वो कहां जाएंगे? अब तो किताबों से भी घृणा आने लगी है। क्यों पढ़ें भाई? दलाली का ही काम करते हैं, नेताओं के पीछे झंडे उठाने का काम करते हैं और जोर से बोलेंगे फलाना की जय हो। कभी जय श्री राम की जय हो नहीं करने दोगे, कभी जय हनुमान करने नहीं दोगे, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हारी जय जयकार करें। हम करेंगे भाई, बस काम दे दो और काम के बदले कुछ धन दे दो। बस जीवन चलते रहे, जीवन चक्र चलते रहे। जो साइकिलिंग जो ईश्वर ने बनाया है उसको तो चलने दो। ऐसा क्यों ला रहे हो कि आपकी हत्याएं करके लोग गुजारा करना शुरू कर दें? और होगा 2030-40 में देख लेना, ऐसी स्थिति आने वाली है। तुम लोग नहीं रहोगे यार, नेता नहीं रहेंगे इस धरती पे।
देख लेना, अगर स्थिति अगर आप लोग कंट्रोल नहीं किए तो यही होने वाला है। उम्मीद करते हैं नेता जो है वो हर साल वैकेंसीज लाने का और सही तरीके से एग्जाम लेने का प्रावधान करेंगे। सुधार होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।